इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है। नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। आगे देखते हैं। जब लड़के ने कहा, क्या गांधी जी मुझे कब कॉफी मिल सकती है, बिना सोचे समझे गांधी जी के सामने बात रखी तो गांधी जी की क्या प्रतिक्रिया थी, देखते हैं। गांधी जी आंसर्ड विद ए पील ऑफ लाफ्टर। पील ऑफ लाफ्टर मतलब हंसते हुए। गांधी जी आंसर्ड विद ए पील ऑफ लाफ्टर। गांधी जी ने हंसते हुए जवाब दिया, ओह अरे, यू ओल्ड सिनर पापी। अरे पापी, दैट इज व्हाट। ये कौन सी चीज यू वांट, तुम मांग रहे हो। अरे पापी, तुम ये कौन सी चीज मांग रहे हो। एंड देन, और उसके बाद, सीइंग द लुक, नजर डालते हुए, ऑन द लैड्स फेस, लड़के के चेहरे पर, और उसके बाद लड़के के चेहरे पर देखते हुए, ही मतलब गांधी जी ने, एडेड मतलब कहा, और फिर लड़के के चेहरे को देखते हुए गांधी जी ने कहा, यू सर्टेनली शैल हैव योर कप ऑफ कॉफी। यू मतलब तुम्हें, सर्टेनली मतलब निश्चित ही, शैल हैव मतलब मिलेगी। यू सर्टेनली शैल हैव तुम निश्चित ही पाओगे, योर कप ऑफ कॉफी एक कप कॉफी, तुम्हें तुम्हारे कप की कॉफी जरूर मिलेगी। यस हाँ, लाइट कॉफी हल्की कॉफी, विल सूद बड़ी अच्छी होगी, योर स्टमक तुम्हारे पेट के लिए। हाँ, हल्की कॉफी तुम्हारे पेट को फायदा पहुंचाएगी। एंड व्हाट विल यू हैव, और क्या लोगे, विद द कॉफी, कॉफी के साथ। हाँ, और बताओ कॉफी के साथ तुम्हें और क्या चाहिए। आई डू नॉट थिंक, मुझे नहीं लगता, वी कैन मेक उपमा और डोसा, हम उपमा और डोसा बना पाएंगे। हमें तो नहीं लगता है हम उपमा और डोसा बना पाएंगे, इसलिए तुम कॉफी और टोसी ले लो भैया। तो बताओ कॉफी तो मिलेगी, कॉफी के साथ और क्या लोगे। बट वार्म टोस्ट, लेकिन गरम गरम टोस्ट, वुड गो वेल, बड़े अच्छे होते हैं, विद कॉफी, कॉफी के साथ। लेकिन कॉफी के साथ गर्म गर्म टोस्ट अगर मिल जाए तो भी काफी अच्छे होते हैं। आई शैल सेंड यू ट्रे, मैं तुम्हारे लिए एक ट्रे भिजवा दूंगा, उसमें कॉफी और टोस्ट रहेगा। पूरा हिंदी देखते हैं। गांधी जी ने लड़के की तरफ देखते हंसते हुए देखा और उसका जवाब दिए, बोले, अरे पापी, तुम ये कौन सी चीज मांग रहे हो। उसके बाद उन्होंने हंसते हुए लड़के के चेहरे को देखा और बोले, तुम्हें तुम्हारे कॉफी का कप जरूर मिलेगा। हाँ, हल्की कॉफी तुम्हारे पेट के लिए फायदेमंद रहेगी। अच्छा बताओ कॉफी के साथ और क्या लोगे। हमें लगता है हम उपमा और डोसा नहीं बना सकते हैं, लेकिन गर्म टोस्ट कॉफी के साथ अच्छी रहेगी, मैं तुम्हारे लिए एक ट्रे भिजवा दूंगा। अगला पैराग्राफ देखते हैं। विद दैट, इतना कह करके, एंड काइंड पार्टिंग, और एक विदाई वाला शब्द बोल करके, गांधी जी लेफ्ट द रूम, गांधी जी ने उस लड़के का कमरा छोड़ दिए। इसी के साथ और एक विदाई वाला वर्ड बोल करके, शब्द बोल करके, गांधी जी लड़के के कमरे से बाहर चले गए। द लैड ले वेटिंग, लड़का लेट कर इंतजार कर रहा था। ही कुड नॉट बिलीव, वह भरोसा नहीं कर पा रहा था, हिज गुड लक, अपनी किस्मत पर। लड़के को अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था। क्यों नहीं भरोसा हो रहा था? क्योंकि वह एक असंभव चीज की डिमांड किया था जो आश्रम में उपलब्ध नहीं थी और आश्रम में उसकी अनुमति भी नहीं थी।
कॉफी इन साबरमती आश्रम, मुझे साबरमती आश्रम में कॉफी मिलेगी। एंड गांधी जी हिमसेल्फ ऑफरिंग टू सेंड इट इन टू हिम, एंड गांधी जी हिमसेल्फ ऑफरिंग, और गांधी जी ने स्वयं वादा किया है टू सेंड भेजने का, इट मतलब कॉफी को इनटू हिम उसके पास। साबरमती आश्रम में उसे कॉफी मिलेगी और कॉफी गांधी जी ने स्वयं उसे भेजने का वादा किया है। जिसका आश्रम, जिन्होंने मना किया है कि कॉफी ना तो मिलेगी ना तो बनाई जाएगी, वही और उसी आश्रम में लेकर के आएंगे। लड़के को अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। हिंदी देखते हैं। कॉफी देने की बात कह करके और एक प्रकार का विदाई वाला शब्द बोल करके गांधी जी लड़के के कमरे से बाहर चले गए। लड़का लेट करके इंतजार कर रहा था, उसको अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? वो सोच रहा था कि साबरमती आश्रम में मुझे कॉफी मिलेगी और कॉफी देने का वादा गांधी जी स्वयं करके गए हैं। यह असंभव है, मुझे कॉफी उफी नहीं मिलने वाली है। गांधी जीज कॉटेज, गांधी जी की कुटिया वाज मतलब थी एट द अदर एंड ऑफ द आश्रम, आश्रम के दूसरे छोर पर, एक गुड वे थोड़ी दूरी पर, अक्रॉस द रोड सड़क के उस पार। गांधी जी की कुटिया सड़क के उस पार थोड़ी दूरी पर आश्रम के दूसरे छोर पर थी। गांधी जी की कुटिया आश्रम के दूसरे छोर पर सड़क के उस पार थोड़ी दूरी पर स्थित थी। द लैड कुड वेल इमेजिन, लड़का अच्छी तरीके से कल्पना कर सकता था कि व्हाट वुड हैपन, क्या क्या हुआ होगा। लड़का अच्छे तरीके से कल्पना कर सकता था कि क्या क्या होगा। गांधी जी वुड गो टू कस्तूरबा इन हर किचन, गांधी जी कस्तूरबा गांधी जी के पास रसोई घर में गए होंगे। एंड आस्क फॉर कॉफी एंड टोस्ट, और उनसे टोस्ट और कॉफी के लिए बोले होंगे। बट इट वॉज एन अनटाइमली आवर, लेकिन यह गलत समय है। द किचन वुड बी क्लोज्ड, रसोई घर बंद हो गया होगा। बा हिरसेल्फ वुड बी टेकिंग रेस्ट, कस्तूरबा जी स्वयं आराम कर रही होंगी। हैड ही कास्ट गांधी जी टू मच बॉदरेशन, क्या वह गांधी जी की परेशानी का एक बहुत बड़ा कारण बन गया? क्या वह गांधी जी के लिए समस्या का एक बहुत बड़ा कारण बन गया? वह सोच रहा है। सम 20 मिनट पास्ट, और इसी प्रकार सोचते सोचते लगभग 20 मिनट बीत गए। हार्क, तभी अचानक, व्हाट वाज दैट साउंड, अरे ये कैसी आवाज है? द क्लिक क्लिक ऑफ गांधीज वुडन सैंडल अगेन, गांधी जी के लकड़ी के कड़ाउओं के खट खट टक टक की आवाज दोबारा सुनाई देने लगी। हैड द कॉफी बीन कॉल्ड ऑफ, तो लड़का सोच रहा क्या कॉफी समाप्त हो गई थी। हिज हार्ट सैंक विद इन हिम, उसका मन उदास हो गया, उसका दिल बैठ गया। बट देयर वाज गांधी जी कैरिंग ए ट्रे, लेकिन गांधी जी तो एक ट्रे लेकर आ रहे थे। कवर्ड विद व्हाइट खादी नैपकिन, एक खादी सफेद रुमाल से ढकी हुई। द लैड वाज डैज्ड, लड़का एकदम भौचक्का हो गया। व्हाट हैड रियली हैपेंड, अरे ये क्या हो गया है आज? जो चीज मुझे इतने दिनों से नहीं मिल पाई वो मिल भी गई, और जिन्होंने मना किया था वही लेकर के आ रहे, आज क्या हो गया है? पूरा पैराग्राफ हिंदी में। गांधी जी की कुटिया आश्रम के दूसरे छोर पर सड़क के पार थोड़ी दूरी पर थी। लड़का अच्छी ढंग से कल्पना कर सकता था क्या हुआ होगा। गांधी जी कस्तूरबा जी के पास रसोई घर में गए होंगे और उनसे कॉफी तथा टोस्ट के लिए बोले होंगे, लेकिन ये गलत समय है। किचन बंद हो गया होगा और कस्तूरबा जी स्वयं आराम कर रही होंगी। क्या वह गांधी जी के लिए समस्या का बड़ा कारण बन गया? और इसी प्रकार 20 मिनट सोचते सोचते बीत गए। तभी अचानक, अरे ये कैसी आवाज है?
गांधी जी के लकड़ी के खड़ाउओं की टिक टिक की आवाज दोबारा सुनाई देने लगी। क्या कॉफी समाप्त हो गई थी? लड़के का मन उदास हो गया, बैठ गया। लेकिन गांधी जी सफेद खादी कपड़े से ढकी हुई एक ट्रे ले आ रहे थे। लड़का एकदम भौचक्का हो गया। अरे वास्तव में ये क्या हो गया आज? आगे देखते हैं। गांधी जी वाज स्पीकिंग। गांधी जी आए, उसके पास बैठे और बोलने लगे। क्या बोले? नाउ हेयर इज योर कॉफी एंड टोस्ट। लो बेटा, ये रही तुम्हारी कॉफी और तुम्हारा टोस्ट। एंड माइंड यू, और ध्यान दो, आई मेड द कॉफी माई सेल्फ। मैंने कॉफी स्वयं बनाई है। नाउ लाइक ए गुड साउथ इंडियन, विल यू सर्टिफाई आई कैन मेक गुड कॉफी। अब एक दक्षिण भारतीय व्यंजन पहचानने वाले व्यक्ति की तरह तुम ये बताओ कि मैं कच्ची कॉफी बना सकता हूं कि नहीं बना सकता। बट विस्पर द लैड। लेकिन गांधी जी की बात को सुनकर के लड़का बड़बड़ाने लगा, धीरे धीरे बोलने लगा। लेकिन गांधी जी, व्हाई डिड नॉट यू आस्क समवन एल्स? आपने किसी दूसरे को क्यों नहीं कहा टू ब्रिंग दिस फॉर मी, मेरे पास इन चीजों को लाने के लिए। आई एम वेरी सॉरी, मैं बड़ा दुखी हूं गांधी जी। आई पुट यू सो दिस ट्रबल, मैंने आपको इस परेशानी में डाला। गांधी जी, मैंने आपको इस परेशानी में डाला, इसके लिए मैं बहुत दुखी हूं। गांधी जी बोले, नाउ अरे देखो, छोड़ो वो सब छोड़ो। डू नॉट रुइन योर कॉफी, अपनी कॉफी बर्बाद मत करो। कोल्ड कॉफी इज बैड कॉफी, अगर कॉफी ठंडी हो गई तो वह अच्छी कॉफी नहीं रह जाएगी। यू सी, तुम समझ सकते हो, बा वाज रेस्टिंग, कस्तूरबा जी आराम कर रही थी। एंड आई डिड नॉट डेयर टू डिस्टर्ब हर, और मैंने उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। एंड देन, और उसके बाद, ही सेड सडनली, वो अचानक से बोले। क्या बोले? वेल तो ठीक है बेटा, आई शैल लीव यू नाउ, मैं अब चल रहा हूं। समवन विल कम फॉर द ट्रे, इस ट्रे को लेने के लिए कोई आ जाएगा। विद दैट ऑफ इवेंट, और इन्हीं शब्दों के साथ गांधी जी चले गए। द कॉफी वॉज लाइट, लड़का कॉफी पीने लगा तो उसको लगा कॉफी वॉज लाइट, कॉफी हल्की थी, बट एक्सीलेंट, लेकिन नंबर 1 की थी, बड़ी ही स्वादिष्ट थी। कॉफी तो हल्की थी लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट थी। द लैड सिप्ड, लड़का चुस्की ले रहा था, एज इफ, मानो कि, इट वेयर नेक्टर, वह अमृत पी रहा हो। लड़का कॉफी ऐसे चुस्की ले लेके पी रहा था मानो कि वह कॉफी नहीं बल्कि अमृत पी रहा हो। बट ही वॉज ट्रबल, लेकिन वह बहुत ही परेशान था। क्यों परेशान था? हिज माइंड्स आई, उसका मन, उसके विचार, उसके ख्यालात जान सकते थे, देख सकते थे। गांधी जी ओपनिंग द किचन, गांधी जी ने किचन खोला था। लाइटिंग द स्टोव, उन्होंने स्टोव जलाया था। मेकिंग द कॉफी एंड टोस्ट, कॉफी और टोस्ट तैयार किया था। एंड कैरिंग इट टू हिम, और उसे उसके पास लेकर के आए थे। ऑल इन ऑर्डर, इन सब प्रक्रिया में। नॉट टू डिस्टर्ब अदर्स, किसी और को परेशान नहीं किया। एट दैट अनटाइमली आवर, इस गलत समय पर। उन्होंने इस गलत समय पर यह सारा काम करने में किसी और को परेशान नहीं किया। ही वॉज ओवरवेल्म्ड, लड़का एकदम से भाव विभोर हो गया था। धन्यवाद। ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आप सभी लोगों को कुछ फायदा पहुंचा सकती है तो आप अपने मित्रों को फायदा पहुंचाएं। यही मेरे कठिन परिश्रम का थोड़ा सा फल होगा। धन्यवाद।